चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी तक आपने प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में सर्कल्स कनेक्टेड विथ ट्राइंगल ये हेडिंग पे डिस्कशन कर रहे हैं अपन। और इसमें आपने सबसे पहला सर्कम सर्कल पढ़ा, दूसरा सर्कल पढ़ा इन सर्कल। सर्कम सर्कल कैलकुलेट करने के लिए 2 फॉर्मूले और इन सर्कल कैलकुलेट करने के लिए टोटल 4 फॉर्मूले। कल आपने इन सर्कल के चारों फॉर्मूले के साथ उनका वेरिफिकेशन देखा। आज थर्ड और लास्ट सर्कल विथ कनेक्टेड ट्राइंगल वो है आपका एक्स सर्कल। सर्कम सर्कल के बाद और इन सर्कल के बाद नेक्स्ट सर्कल विथ कनेक्टेड विथ ट्राइंगल इज एक्स सर्कल। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एक्स सर्कल्स एंड एक्स रेडियाई। एक्स सर्कल्स एंड एक्स रेडियाई। तो अब यहाँ पर सर्कम सर्कल तीनों वर्टेक्स से पास होता है, इन सर्कल ट्राइंगल के अंदर बनता है और एक्स सर्कल जो है वो ट्राइंगल के बाहर बनेगा। तो ट्राइंगल के बाहर बनने वाला सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करे उसको आप बोलेंगे एक्स सर्कल। और किसी भी ट्राइंगल के लिए ऐसे 3 पॉसिबल सर्कल्स हैं। तो यदि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें एक्स सर्कल के लिए, तो ये हमने ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल ABC। ये है ट्राइंगल ABC, ये वर्टेक्स है ट्राइंगल के। और ट्राइंगल की तीनों साइड्स को हमने एक्सटेंड किया है। क्योंकि एक्सटेंड इसलिए किया है कि अब आपको सर्कल बनाना है और वो सर्कल ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच भी करना चाहिए और ट्राइंगल के बाहर भी बनना चाहिए। तो एंगल ए के अपोजिट जो सर्कल बनेगा ये फर्स्ट एक्स सर्कल है। इसके सेंटर को हम I1 से डिनोट कर रहे हैं। और इसका रेडियस जो होगा वो R1 से डिनोट करेंगे। तो एंगल ए के अपोजिट सर्कल, एक सर्कल ये बना, एक सर्कल जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है और ट्राइंगल के बाहर बना है। और ऐसा हर एंगल के अपोजिट आपको एक सर्कल मिलेगा। सिमिलरली एंगल बी के अपोजिट आपको ये सर्कल मिलेगा। इस सर्कल को हमने I2 नाम दिया है। और एंगल सी के अपोजिट भी आपको एक सर्कल मिलेगा। ये I3 है। तो एक्स सर्कल सर्कल जो बनेगा वो ट्राइंगल के बाहर बनेगा, ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा, इसको आप बोलेंगे एक्स सर्कल। और किसी भी ट्राइंगल के लिए 3 एक्स सर्कल्स होते हैं। इनके सेंटर्स को I1 I2 I3 से डिनोट करेंगे और इनकी रेडियसेस को R1 R2 R3 से डिनोट करेंगे। ये सारे स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो एक्स सर्कल की जो डेफिनेशन है वो क्या हुई? सर्कल लाइज outside the triangle and touches all sides
is called X circle. तो ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के बाहर लाई करे, ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करे, उसको आप बोलेंगे एक्स सर्कल. There are 3 X circles of a triangle. और 3 X सर्कल्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल के लिए. तो circle lies outside the triangle, touches all the sides, is called X circle. There are 3 X circles of the triangle. Centers denoted by I1, I2, I3. और इन X सर्कल्स की जो रेडियस है, क्योंकि हमने ऊपर एक वर्ड और भी डाला, X रेडियाई क्या होते हैं. तो देयर आर 3 X सर्कल्स ऑफ ट्राइंगल. और एक लाइन चेंज करके लिखेंगे X radii of these circles are denoted by R1, R2 and R3. 3 X सर्कल्स है, तीनों X सर्कल्स की रेडियस को हम R1, R2, R3 से डिनोट करेंगे. तो यह है आपका X सर्कल. X सर्कल की डेफिनेशन, X सेंटर और X रेडियाई, सबके आगे X वर्ड लग जाएगा. ठीक है. तो ट्राइंगल के बाहर बनना चाहिए और तीनों साइड्स को टच करना चाहिए. इसको हम बोलेंगे X सर्कल्स. और अब जैसा आपने इन सर्कल का डेफिनेशन पढ़ने के बाद इन रेडियस के लिए 4 फॉर्मूले लिखे थे, बिल्कुल सेम 4 फॉर्मूले X रेडियाई के लिए भी हैं. तो फॉर कैलकुलेटिंग X रेडियाई of triangle, we use following formula. तो फॉर्मूला नंबर 1, सबसे पहला फॉर्मूला X रेडियस कैलकुलेट करने के लिए. तो आपने इन रेडियस में पढ़ा था R इज इक्वल टू डेल्टा पाई S. यहाँ पर होता है R1 is equals to delta upon F minus A. R2 is equals to delta upon S minus B. और थर्ड X रेडियाई R3 is delta upon S minus C. तीनों के लिए फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है. पहला फॉर्मूला इन रेडियस के लिए डेल्टा बाई S होता था. यहाँ पे चूंकि 3 X रेडियाई हैं, तो उनके लिए फॉर्मूले हैं बिल्कुल सेम है. एंगल ए के अपोजिट जो सर्कल बना है उसकी रेडियस को R1 से डिनोट करेंगे. और R1 के लिए फॉर्मूला है डेल्टा अपॉन S माइनस ए. एंगल ए के अपोजिट है तो S माइनस ए, एंगल बी के अपोजिट है तो S माइनस बी, एंगल सी के अपोजिट है तो S माइनस सी. तो क्वेश्चन में आपको मेंशन होके आएगा कि फाइंड दी X रेडियस ऑफ द सर्कल अपोजिट टू एंगल ए. तो जो भी आपको मेंशन होगा वो फॉर्मूला आपने यूज करना है. अपोजिट टू एंगल ए बोले तो S माइनस ए, अपोजिट टू एंगल बी बोले तो S माइनस बी, अपोजिट टू एंगल सी बोले तो S माइनस सी. और ये सारे स्टैंडर्ड नोटेशन है. कैपिटल आर हमेशा कैपिटल आर हमेशा सर्कम रेडियस को डिनोट करेगा, स्मॉल आर हमेशा इन रेडियस को डिनोट करेगा, और R1, R2, R3 ये X रेडियस के लिए फॉर्मूले हैं. तो ये पहला फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें. बाकी 3 फॉर्मूले अभी हम और लिख रहे हैं. इतनी बात में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है तो पूछ लीजिए.
चलिए मूविंग ऑन टू दी सेकंड फॉर्मूला. जैसे सेकंड फॉर्मूला आपने वहां पे पढ़ा था इन रेडियस में, स्मॉल r इज इक्वल्स टू s माइनस a tan a बाई 2. यहाँ पर होता है दूसरा फॉर्मूला, दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला है r1 इज इक्वल्स टू s इंटू tan a बाई 2, क्योंकि एंगल a के अपोजिट सर्कल की रेडियस है ये. सिमिलरली r2 ये s इंटू tan b बाई 2, और थर्ड x रेडियाई r3 इट इज s इंटू tan c बाई 2. वहां पर होता था s माइनस tan a बाई 2, या फिर s माइनस b tan b बाई 2, या s माइनस c tan c बाई 2. तो यहाँ पर s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी को s s s से रिप्लेस कर दिया है, तो दूसरा फॉर्मूला दोनों का बिल्कुल सेम है. s इंटू tan a बाई 2 ये r1 होगा. और इनको आप बड़े इजीली ला सकते हैं. tan a बाई 2 का फॉर्मूला यहाँ पर डाल दीजिए और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको डेल्टा अपॉन एस माइनस ए दे देगा, और डेल्टा अपॉन एस माइनस ए आपको मिल जाएगा. सो ये R1 के बराबर शो हो जाता है. सो केवल आपने tan a बाई 2 का फॉर्मूला पुटअप करना है. When you put up the formula of tan a by 2, then you get delta upon s minus a, and we get our result. So easily verify हो जाएगा. So this is the second formula. Moving on to the third formula आपने वहां पर पढ़ा था. इन रेडियस स्मॉल r कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपके पास था a साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 अपॉन cos a बाई 2. यहाँ पर हर जगह cos 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 हो जाता है. मतलब थर्ड फॉर्मूला ये ऐसा है, r1 is equals to a cos b by 2 into cos c by 2 divided by cos a by 2. सिमिलरली r2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, अब b ऊपर आएगा, cos c by 2 cos a by 2, नीचे आएगा cos b by 2. And the formula for calculating r3, it is c cos a by 2 cos b by 2 और divided by cos c by 2. हर जगह cos 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 हो गया. जब आपने इन रेडियस पढ़ा था तो इन रेडियस में r कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपने a साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 अपॉन cos a बाई 2 पढ़ा था. यहाँ पे साइन साइन की जगह cos cos हो गए बस. सिमिलरली यहाँ और यहाँ पर. तो यदि आपको इन रेडियस के फॉर्मूले लर्न है तो आप इजीली एक्स रेडियाई के लिए फॉर्मूले याद रख सकते हैं. चौथा और लास्ट फॉर्मूला. तो फोर्थ फॉर्मूला इन रेडियस और सरकम रेडियस में रिलेशन था, और वो आपने पढ़ा था स्मॉल r इज इक्वल्स टू 4r साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2. यहाँ देखिए कितना चेंज होता है. तो r1 इज इक्वल्स टू 4r साइन a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2. आप समझ गए होंगे. r जब स्मॉल r होता है इन रेडियस तो हर जगह साइन 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 आता है, लेकिन जब आपने r1 लिखा तो केवल एक साइन रह गया, बाकी दो कॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये याद रखने के लिए आपको तरीका बता रहा हूँ. तो सिमिलरली R2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, R2 के लिए फॉर्मूला है 4R cos A बाई 2 साइन B बाई 2 और इंटू cos C बाई 2. एंड
formula for calculating R3, it is 4R cos A by 2 cos B by 2 into sin C by 2। तो ये एक्स रेडियाई R1 R2 R3 के लिए चार फॉर्मूले, बिल्कुल सेम चार फॉर्मूले हैं जो आपने इन रेडियस स्मॉल r के लिए पढ़े थे। उससे कंपेयर करके आप इनको लर्न कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट सेट ऑफ फॉर्मूला है, ये फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में गिवन डेटा जो होगा उसको देखते हुए फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है, ठीक है। नाउ इन पर अपन बेस कुछ रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट और अब वेरीफाई कर रहे हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो 3x रेडियाई के लिए चार फॉर्मूले हैं। जैसा क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा वैसा हम फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए मूविंग ऑन टू दी सम रिजल्ट्स, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जिनमें अब अपन जो अभी तक आपने सरकम रेडियस पढ़ा कैपिटल आर जिसके दो फॉर्मूले थे, इन रेडियस पढ़ा स्मॉल आर, चार फॉर्मूले थे, और एक्स रेडियाई पढ़ी R1 R2 R3 जिनके लिए चार फॉर्मूले। तो स्मॉल आर, कैपिटल आर और R1 R2 R3 में अपन कुछ रिलेशन बना रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बना रहे हैं। वो रिजल्ट एक एक करके अपन वेरीफाई करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इसको एज अ क्वेश्चन अपन ले ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट R1 plus R2 plus R3 minus R is equals to 4R। तो क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं होगा कि ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ये अंडरस्टूड है। कैपिटल आर का मतलब सरकम रेडियस, स्मॉल आर इन रेडियस और R1 R2 R3 एक्स रेडियाई है। तो ये इनमें पहला रिलेशन है, एक्स रेडियाई इन रेडियस और सरकम रेडियस में फर्स्ट रिजल्ट है, इसको अपन वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये हमने शो करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड पे पहुंचेंगे। तो एक दो आप रिजल्ट देख लीजिए, फिर आपसे कराते हैं एक दो रिजल्ट वेरीफाई। So first we take it left hand side, R1 plus R2 plus R3 minus R। इसके बाद सबके फॉर्मूले आप डाल दीजिए। R1 का जो फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, R2 होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, R3 होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, और स्मॉल r का वैल्यू होता है डेल्टा बाई एस। और अब अपन इसको चारों एक साथ सॉल्व करने के बजाय पेयर वाइज सॉल्व कर लें, दो दो। तो इन दोनों में डेल्टा कॉमन आ जाएगा, इन ब्रैकेट एलसीएम आएगा आपका एस माइनस ए और एस माइनस बी, न्यूमरेटर में एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पर डेल्टा कॉमन आ जाएगा, ये एस माइनस एस प्लस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी बनाएगा। अगले स्टेप में दिस बिकम्स सी डेल्टा अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी, और ये भी हो जाएगा सी डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी। अगले स्टेप में सी डेल्टा कॉमन ले लेना, तो ये सी डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसको हमने कॉमन ले लिया। तो कॉमन ले लेंगे, सो ये यहां पर आ जाएगा। So we get what?
एस इंटू एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अब अपन जानते हैं ये डेल्टा स्क्वायर होता है हेरोन्स फॉर्मूला से। तो नेक्स्ट स्टेप में दिस इज सी डेल्टा अपॉन डेल्टा स्क्वायर इन ब्रैकेट, इसको ओपन करेंगे तो दिस इज 2s स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, ओपन करेंगे पूरा, और ओपन करने के बाद आपको इतनी बातें मिलेंगी। देख लीजिए, कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए। अरे एक बार वापस रिपीट कर दो ना। एक डेल्टा कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद ये भी 2s स्क्वायर होता है, मतलब अब यहाँ पे बचेगा c बाई डेल्टा, ब्रैकेट के अंदर ये भी 2s स्क्वायर होगा, मतलब 2s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये कैंसिल हो जाता। वी गेट ए बी सी बाई डेल्टा विच कैन बी रिटन 4r, क्योंकि सरकम रेडियस कैलकुलेट करने का सबसे पहला फॉर्मूला यही था, r बराबर ए बी सी बाई 4 डेल्टा होता है, तो ए बी सी बाई डेल्टा को अपन 4r लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वेरीफाई करना, केवल फॉर्मूले डालने और सिंप्लीफाई करना है। ये अपन ने लेफ्ट हैंड साइड लिया, r1 का, r2 का, r3 का, r का फॉर्मूला डाल दिया, फिर दो दो को पेयर वाइज सॉल्व किया। पहले दो में डेल्टा कॉमन आ जाता है, ये कॉमन आ गया। एलसीएम लेंगे तो s माइनस बी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, s माइनस ए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नीचे एलसीएम। सिमिलरली यहाँ पर डेल्टा कॉमन लेंगे तो s यहाँ पर आएगा और s माइनस सी यहाँ पर जाएगा। अगले स्टेप में आप ये जानते हो s प्लस s 2s हो जाएगा, 2s मतलब पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी में a और b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओनली c बचेगा, तो न्यूमरेटर में केवल c आएगा, इसलिए c डेल्टा हो गया, डेल्टा बाहर था, डिनोमिनेटर एस सच है। सिमिलरली यहाँ एस एस कट जाएगा, c डेल्टा अपॉन ये आएगा। अब मैंने c डेल्टा अपॉन s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी कॉमन लिया है। जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, एस एस माइनस सी, तो इतनी जगह पर एस एस माइनस सी आ जाएगा। यहाँ पर क्या मिसिंग है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, वो। अब ये अपन जानते हैं हेरोन्स फॉर्मूला से, इस पे यदि रूट लगाओगे तो डेल्टा बनता है, लेकिन रूट नहीं लगा तो ये डेल्टा स्क्वायर होगा, तो सी डेल्टा अपॉन डेल्टा स्क्वायर होगा। इसको ओपन करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 2s स्क्वायर हो गया, माइनस का एस सी, माइनस का एस ए, माइनस का एस बी, उसमें माइनस एस कॉमन ले लिया, और ए बी, मतलब आप इस पूरे ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको ये टर्म मिलेगी। और अब आप जानते हो कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 2s होता है पेरीमीटर, तो ये 2s स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, केवल ए बी सी बचता है, ए बी सी बाई डेल्टा आएगा, जिसको अपन 4r लिख सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करना है बस, जितना अच्छा सिंप्लीफाई कर लोगे यू गेट दी रिजल्ट। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लें। और वो थर्ड स्टेप नहीं समझा। कौन सा, ये हाँ सर। एलसीएम दिया है, डेल्टा बाहर अरे में, सर उसके नीचे का। ये s प्लस एस जो है वो 2s हो जाएगा, ये s प्लस एस बना देगा 2s, 2s में a और b सब्ट्रैक्ट करना है, 2s मतलब पेरीमीटर होता है, a और b कट जाएंगे तो केवल क्या बचेगा, c। ठीक है, और यहाँ तो एस एस कट ही गए, तो यहाँ भी बचेगा c डेल्टा। समझ गया अभी? और वो कॉमन कैसे लिया? कौन सा कॉमन, ये हाँ सर। ये देखो, यहाँ c डेल्टा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 1 अपॉन एस माइनस ए, एस माइनस बी, प्लस यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एस, एस माइनस सी। ठीक, अब एलसीएम लेंगे तो ये सी डेल्टा अपनी जगह एस सच है, यहाँ एलसीएम क्या आएगा, चारों का प्रोडक्ट, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एस एस माइनस सी, ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा,
एस माइनस ए एस माइनस बी। ठीक है, अब अगले स्टेप में इसको डेल्टा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये सी डेल्टा अपॉन डेल्टा स्क्वायर हो गया और अंदर बचा ये वाला टर्म एस एस माइनस सी और एस माइनस ए एस माइनस बी। ठीक है, ये लिखा हुआ, ये थर्ड स्टेप है कंप्लीट। अब आप इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद ये यहां पर केवल पूरा ओपन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो केवल ए बी बचेगा, ए बी पर बचेगा। ठीक, देख लीजिए, अभी कोई डाउट? समझ गया सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक और मैं कर रहा हूं, फिर बाकी आपसे कराएंगे। फोर्थ रिजल्ट देखो, अब फोर्थ पेज सेकंड रिजल्ट। तो फोर्थ रिजल्ट है, यू हैव टू शो दैट 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3 is equals to 1/r। तो इजीली वेरीफाई हो जाता है। ये तो आप ये जानते हो, सिंस यू नो दैट कि R1 के लिए फॉर्मूला डेल्टा अपॉन एस माइनस ए होता है, R2 डेल्टा अपॉन एस माइनस बी और R3 के लिए फॉर्मूला है डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। देयरफॉर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है 1/r1 1/r2 1/r3, तो 1/r1 का वैल्यू रेसिप्रोकल ले लें इसका, तो कितना आएगा एस माइनस ए बाई डेल्टा एस माइनस बी अपॉन डेल्टा और एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। अब डेल्टा एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर में इन तीनों का सम हो जाएगा, तो एस 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 3s हो जाएगा माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, और आप जानते हो a प्लस बी प्लस सी होता है 2s, तो ये बनेगा s बाई डेल्टा और s बाई डेल्टा 1/r के बराबर होता है। तो इजीली वेरीफाई हो जाता है, ये उससे भी ज्यादा इजी रिजल्ट था। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इजीली वेरीफाई होने वाले हैं। केवल आप फॉर्मूला सही सही उसमें पुटअप करिए, कैलकुलेशन सही रखेंगे, यू गेट योर रिजल्ट। So take the screenshot of this, moving on to the next result. So here you have to show that 1/AB plus 1/BC plus 1/CA is equals to 1/2R। This is your next result. Try करिए इसको। हो जाएगा तो डन लिखिएगा। 1/AB plus 1/BC plus 1/CA ये शो करना है, ये 1/2R R के बराबर आता है।
तो देख लीजिए अब इसको। तो सबसे पहले तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA। अगले स्टेप में ABC LCM आ जाएगा, तो ये C प्लस A प्लस B देता है आपको। और आप जानते हैं A प्लस B प्लस C 2S होता है पेरीमीटर, तो ये 2S/ABC आएगा। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं अपन, 1/2RR का वैल्यू, तो 1/2 SH है, R डेल्टा बाई S होता है, और कैपिटल R को अपन लिख सकते हैं ABC बाई 4 डेल्टा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डेल्टा तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब दिस गिव्स यू 4S, ऊपर ले लीजिए चाहो तो, 4S/2ABC, दिस इज 2S/ABC, इक्वेशन सेकंड। और अब देखें दोनों बराबर आ रही हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो वी सी दैट की 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA इज इक्वल्स टू 1/2RR। ये हो गया वेरीफाई। इस तरीके से भी ले जा सकते हैं रिजल्ट। लेफ्ट हैंड साइड 3-4 स्टेप तक सॉल्व किया, राइट हैंड साइड 3-4 स्टेप तक सॉल्व किया, दोनों बराबर आ गए, इसलिए दोनों बातें इक्वल्स टू ईच अदर होती हैं। सर पहला वाला में कैसा है? ये A प्लस B प्लस C को 2B लिख दिया, 2S लिख दिया, पेरीमीटर होता है, A प्लस B प्लस C लिखा है, मतलब इसको रीअरेंज करके A प्लस B प्लस C लिख सकते हैं, और नीचे आपका ABCSH है, और A प्लस B प्लस C 2S होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ओके सर। ओके, नोट करिए इसको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिजल्ट। तो नेक्स्ट रिजल्ट है R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 इज इक्वल्स टू S स्क्वायर। S यहाँ पर सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है, और R1 R2 R3 एक्स रेडियाई ऑफ द ट्राइंगल है। तो वेरीफाई करिए इसको। सबका वैल्यू भर डालना है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आ जाएगा। जिनका हो जाए वो डन लिखिए।
ओके, कुणाल का हो गया है, एक आंसर आया बस। तनिक्षा का भी हो गया है, तनिक्षा समर्थ। चलिए, सो हियर वी डिस्कस, बाकी चेक कर लें बच्चे क्यों नहीं आया आपका। सबसे पहला कैलकुलेशन है, बस स्ट्रॉन्ग आपको वही करनी है। सबके पहले फॉर्मूले डाल दीजिए। R1 के लिए फॉर्मूला आप जानते हो, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए होता है। R2 के लिए फॉर्मूला डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। फिर यहाँ पर R2 के लिए फॉर्मूला डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। फिर डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। तो ये तो सबसे पहले सबके फॉर्मूले डाल दिए। आफ्टर दिस आप देख रहे हो सभी में डेल्टा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो आप ऐसा कर लीजिए, चलो ये ऊपर बनेगा डेल्टा स्क्वायर, और डेल्टा स्क्वायर अपन जानते हैं हेरोन्स फॉर्मूला से, डेल्टा स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी डेल्टा इंटू डेल्टा डेल्टा स्क्वायर, और डेल्टा मतलब ऐसा लिख लीजिए, चलो एस माइनस ई एस माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी, और एट दी लास्ट डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस माइनस सी एस माइनस ए। और अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए। डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये डिनोमिनेटर रिमेन्स एज सच। सिमिलरली प्लस यहाँ बी हेरोन्स फॉर्मूला एस माइनस बी एस माइनस सी, नीचे एस माइनस बी और एस माइनस सी, प्लस नीचे एस माइनस सी और एस माइनस। तो अब देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, एस माइनस सी और एस माइनस बी कैंसिल हो गए, तो ये आपको देगा एस इंटू एस माइनस सी। सिमिलरली यहाँ एस माइनस बी और एस माइनस सी कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर एस माइनस सी और एस माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। एस कॉमन ले लीजिए क्योंकि तीनों में एस है, तो अंदर बचेगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कॉमन लिया, फिर अंदर बचा एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी, इन तीनों का सम 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी होगा। और आप जानते हो ए प्लस बी प्लस सी 2s है,
So this gives you 3s minus 2s, which is s into s, which is our right hand side, s square. So this is the result. Take the screenshot of this. केवल values put up करनी थी. रवि कुमावत का भी आया था, 3 बच्चों का आया, बाकी देख लें कहाँ पे रॉन्ग हो गया. So take the screenshot of this. Moving on to the last result. उसको आप ट्राई करिए. तो नेक्स्ट रिजल्ट है 1/r² प्लस 1/r1² प्लस 1/r2² प्लस 1/r3². It is a² plus b² plus c² upon delta square. ये नेक्स्ट और लास्ट रिजल्ट है, ट्राई करें इसको. सर स्टार्टिंग में सिर्फ r² है ना? आर सर इन रेडियस तीनों x रेडियाई, वो a² प्लस b² प्लस c² अपॉन डेल्टा स्क्वायर. चलिए, कुणाल का हो गया. वेरी गुड कुणाल. अंशु बगने, इनका भी हो गया.
1 मिनट मोर, फिर अपन डिस्कस करेंगे। प्रज्वल का भी हो गया। रवि कुमावत का भी हो गया। चलिए देख लीजिए, अब जिनका नहीं आया, केवल 4 का आया। वैल्यूज पुटअप करनी है। अपन जानते हैं इन रेडियस डेल्टा बाई एस होता है। जब पुटअप करेंगे डेल्टा बाई एस तो ऐसा दिखेगा, ये डेल्टा अपॉन एस माइनस ए होता है। सिमिलरली और एस माइनस सी का स्क्वायर बाई डेल्टा। तो देखिए डेल्टा स्क्वायर तो चाहिए ही, वो तो आएगा ही आएगा। तो अगले स्टेप में ये 1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर बाहर है, अंदर बचा आपका एस स्क्वायर, एस माइनस ए स्क्वायर, एस माइनस बी स्क्वायर और एस माइनस सी स्क्वायर। अब ये 1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर रिमेन्स एज सच। यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर 4 टाइम्स एस स्क्वायर आएगा। फिर ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक टर्म आपकी ये बनेगी। फिर आएगा माइनस का 2sa माइनस का 2sb माइनस का 2sc, तो माइनस का 2s उसमें कॉमन ले लीजिए, कितना बचे? ऑलमोस्ट डन है, हो गया आपका रिजल्ट 1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर। ये 4s स्क्वायर एस सच है, ये तो अपन को रिजल्ट में चाहिए ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और आप जानते हो ये 2s होता है पेरीमीटर, तो 2s इंटू 2s हो जाएगा 4s स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाते हैं, और जो बचा वो रिजल्ट है। ये राइट हैंड साइड है, ये आपको प्रूव करना था। तो केवल सबका वैल्यू पुटअप किया एंड यू गेट योर आंसर। नोट कर लीजिए, कहीं डाउट है कोई पर्टिकुलर स्टेप में तो पूछ लें। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आर्यन गणवीर का भी आ गया था, तनिक्षा भी आ गया था, तनिक्षा का भी आ गया था। सर ये सब रिजल्ट याद रखने हैं? याद नहीं रखने, वो वेरीफाई करने ऐसे ही आएंगे इसमें, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो उसको ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ पर अपन ने के लिख दिया और फिर आपसे पूछा कि के का वैल्यू कितना होगा, ऑप्शन दे दिए डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, डेल्टा पावर 4। तो क्वेश्चन ऐसा भी बनाया जा सकता है, ठीक है। सो आपको वही लेफ्ट हैंड साइड लेके पूरा फर्दर सॉल्व करके डेल्टा स्क्वायर तक पहुंचना है। तो रिजल्ट आप कितना याद रखेंगे और कहाँ तक याद रखेंगे, तो काफी लॉन्ग ड्यूरेशन है और कहीं ना कहीं मिसमैच हो ही जाता है, ठीक है। सो अपन को फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो अपन फॉर्मूले डाल के उसको निकाल लेंगे। 3-4 स्टेप में तो आ जाता है रिजल्ट, बस कैलकुलेशन अच्छी रखनी है और रिजल्ट याद रखने हैं। नोट कर लीजिए, ये लास्ट रिजल्ट आज का, बाकी कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय। थर्ड्स कैसे है थैंक सर? यू सर। ओके, बाय बाय सर। बाय एवरीवन। हेलो।